नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B लेकर आए हैं क्लास 9th का। क्लास 9th में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने हैं। तो फाइंड आउट द terminating decimal and non-terminating decimal. Non-terminating decimal क्लियर है यहाँ? तो क्वेश्चन करने से पहले हमें दो टर्म्स जानने हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो मैं लिखता हूं यहां पर, आपको समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number, the prime factor of the denominator of a rational number are in the form of 2 and 5. The prime factor of the denominator of a rational number are in the form of 2 and 5. It is called the terminating decimal. Non-terminating decimal, non-terminating decimal क्या होगा? ये एंड भी हो सकता है और भी है, 2 एंड या और 5, या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए या 5 के फॉर्म में होना चाहिए या दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं, मैं यहां से यहां तक तो सेम है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर आर नॉट are not in the form of 2 and or 5 only. इट मीन्स क्या हुआ? वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है केवल, मतलब उनके साथ कुछ और भी आ सकता है या ये दोनों ही नहीं आ सकते। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैंने दिया यहां पर, एग्जांपल से समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को, है ना, तब क्वेश्चन करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2/5, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर 5 है, इसका कोई फैक्टर और कोई पॉसिबल तो है नहीं। मैंने बोला 5 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी होता तो भी, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग
डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि जब भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे 5 का, तो एक निश्चित डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 से अगर मैं 2 में डिवाइड दूं तो आप बोलेंगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0 पड़ जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जांपल और भी दे सकता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 1/8, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं? अब आप बोलेंगे सर 2 और 5 तो है नहीं, मैं कहता हूँ 2 है। आप क्या करेंगे, मैंने बोला प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 है। इट मीन्स 2 के अलावा कुछ और नहीं आया, 2 के अलावा और कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 × 5 के फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन 2 × 5 के अलावा कुछ आता है डिनोमिनेटर में, तो हम कह पाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है 13/80। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/80। चलिए, हमें क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ जाता है तो मैं कह सकता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आता है तो मैं नहीं कहूंगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 80। 80 के फैक्टर जानेंगे, तो 80 के फैक्टर जानेंगे तो फैक्टर करने का तरीका तो आपको पता है, ये 40 फिर 20 फिर 10 फिर 5 और ये 1, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 4 और 5। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आया क्या? तो क्या कहेंगे हम? 13 इसको लिखेंगे 2 to the power 4 × 5 to the power 1। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं, आप लिखेंगे कैसे कॉपी में? आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 80 आर इन द form of 2 and 5. So I can say 13/80 is a terminating decimal. क्लियर है यहाँ तक? तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 ही आता है या 2 ही आता है ओनली, या 5 ही आता है ओनली, तो आप कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। द सेकेंड वन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी का सेकेंड दिया हुआ है, फिर से करते हैं, फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है 7/24। देखिए ये आ गया ना, 7/24, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है? 24। 24 के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर किए तो 2 से डिवाइड दिया 12, 2 से डिवाइड दिया 6, 2 से डिवाइड दिया 3, 3 से डिवाइड दिया 1। तो 24 इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 3 and 3 to the power 1, 2 to the power 3 and 3 to the power 1. The prime factor of a 24, it can be written as 2 to the power 3 and 3 to the power 1. क्या यहां पर 2 दिखाई दे रहा है ओनली? लेकिन 2 के साथ एक और नंबर आ गया। मैंने बोला या तो केवल अकेला 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 2 × 5 के उसमें आए, तब बोलूंगा मैं टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके साथ तो 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इट कैन बी रिटन एज
2 to the power 3 and 3 to the power 1. The prime factor of the denominator of the fraction are other than 2 and 5, then the rational number is non-terminating. I think terminating decimal. आई थिंक समझ में आ चुका होगा. चलिए आज के लिए इतना ही. The third question is 5 by 12. 5 by 12 मतलब its denominator is 12. The factor of 12, it can be written as 2 to the 2 square into 3 to the power 1. The prime factor of the denominator of a fraction is other than the 2 and 5. Okay, so I can say the whole fraction is non-terminating decimal, not a terminating decimal. क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने बोला तो 5 by 12 को लिख सकते हैं 2 square 3 to the power 1. तो the prime factor of the denominator of a fraction, the prime factor of the denominator of a fraction are other than 2 and 5. 2 and 5, या मैं कह सकता हूं the prime factor of 12 is different from the 2 and 5. So the rational number is non-terminating decimal. आई थिंक समझ में आ चुका होगा. क्लियर है यहाँ तक? आगे कराने की जरूरत है. फोर्थ क्वेश्चन है, कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, हर उसमें यही लाइन आने वाली है, समझा दूंगा. द फोर्थ क्वेश्चन इज 8 by 35. देखो डिनोमिनेटर 35 है और 35 के फैक्टर होते हैं 5 into 7. 5 तो आया लेकिन 7 भी आ गया, और मैंने बोला 2 and 5 के अलावा कुछ भी हो, यानी अदर देन 2 and 5. So we can say the prime factor of the denominator, it means the prime factor of the 35 are 5 and 7. It is different from the 2 and 5. So it can say the 8 by 35 is non-terminating decimal. The rational number is non-terminating. तो इसको बोलेंगे non-terminating. किसकी वजह से? क्योंकि इसमें 7 आ गया, इसकी वजह से. फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें 16 by 125. 16 by 125 means 16 by 5 into 5 into 5. इसमें 5 के अलावा कुछ भी आया क्या? नहीं, और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया. सो वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल.
2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 इंटू 5 आ सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है केवल डिवाइड देना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइड देना है। फॉर एग्जांपल इसने बोला है पहले 5/8 को सॉल्व करना है। 5/8 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। 5/8 का मतलब ये है कि मुझे 8 से डिवाइड देना है 5 में। क्लियर है यहाँ तक? अब 5 में 8 से डिवाइड जाएगा नहीं तो मैं डेसिमल लगाऊंगा, और डेसिमल लगाया तो ये 0 आया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं डिवाइड दूंगा तो 8 6 48 होते हैं, 48 लिखा, ये 2 आया। क्लियर है? ये यहाँ पॉइंट लगाया था तभी यहाँ पॉइंट था, यहाँ 0 आया। अब फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा तो एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता। आप कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं डिवाइड देने के लिए, हमें तो एग्जैक्ट डिवाइड करना है। अब 8 2 जा 16 होता है, 16 होता है तो ये 4 आ गया। अब मैं अगर एक और 0 लेता हूं तो 0 यहां भी लेना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ये नोट डाउन करना पड़ता है। तो 8 5 जा 40 पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स 5/8 कैन बी रिटन एज 0.625। 625 पर एंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। द सेकेंड वन इज 9/16। द सेकेंड वन इज 9/16। इसका मतलब क्या हुआ? 16 से डिवाइड देना है 9 में, 16 से डिवाइड देना है 9 में, और 16 से डिवाइड देना है 9 में। तब क्या करेंगे? देखो मैं यहां पॉइंट लगाऊं तो यहां भी पॉइंट लगेगा, ये 0। देखो जरा, अब जैसे ही 0 हो गया तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया? 16 से डिवाइड दो, 16 5 जा 80, ये कितना बचा? 1 0। क्लियर है? फिर से 0, ये 0, 6 96, तो ये कितना हो गया? 4। अगर ये 0 है तो ये 0, फिर ये 32, ये 8, अगर ये 0 है तो ये 0, 16 5 जा 80, इट कैन बी रिटन एज 0.5625। क्लियर है? तो 9/16 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच आंसर इज 0.5625। तो ऐसे कर सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक? 7/25 है, इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन हैं, आपको खुद से करने हैं। इट इज होमवर्क। द थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आपके सामने है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुझे 0.3 बार को चेंज करना है। इसका मतलब होता है बार को 3 तरीके से, 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो 0.3 बार एक लाइन ऊपर खींच देंगे ऐसे, या फिर हम खींच देंगे 0.3 और ऊपर पॉइंट लगा देंगे। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 0.3 बार को रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं 0.3, देखो बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि कोई भी नंबर पॉइंट के बाद बार बार आता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.33333। इट कैन बी रिटन एज जस्ट लाइक दैट। क्लियर है? तो ये चेक करना है। तो लेट x, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0.3 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय
10। इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 10, देन द 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, देखो जरा यहाँ पर 0.3 बार है। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 3 आगे आ जाएगा, 3.3333। यहाँ से कंडीशन ऐसी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और इसको भी क्या लिखा जा सकता है 3.3 बार, यानी ये वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी 3.3 बार। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब मैं सबट्रैक्ट करूंगा, देखो जरा यहां पर 10x माइनस एक्स 3.3 बार माइनस 0.3 बार। क्लियर है यहां तक? अब देखो जरा यहां पर, इसको इरेज कर सकते हैं। देखो अब इट कैन बी रिटन एज 9x इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। देखो 0.3 बार हट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1/3, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी, मैंने x की वैल्यू ही मानी थी ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, यहां कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1.3 बार। इसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लेते हैं 1.3 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 13.3 बार। क्लियर है? ये 1 तो इधर ऐसे ही रहेगा, 3 इधर आ जाएगा और ये 3 बार मैंने समझाया था अभी। देखो तरह यहाँ पर 1.3 बार को लिख सकते हैं 1.3333 सोन। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.3333 और इसको लिख सकते हैं 13.3 बार। क्लियर है? मैंने वही लिखा है यहाँ पर 13.3 बार। फिर से वही करेंगे हम, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। तो 10x माइनस एक्स और 13.3 बार माइनस 1.3 बार। क्लियर है? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बार, तो ये हट जाएगा 13 माइनस 1 यानी 12 हो गया। तो देखेंगे जरा यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/9। x की वैल्यू आ जाएगी 3 से ये 4 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, 4/3। इट कैन बी रिटन एज 1 होल 1/3। सेकेंड का आंसर। क्लियर है यहां तक? थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 0.34। अब यहां दोनों पर बार है। फिर से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू मान लेते हैं फिर से 0.34 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले एक डिजिट पर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहां दोनों पर बार है, पॉइंट के जस्ट बाद दोनों नंबर्स पर बार है, तब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइड बाय
100, देन 100x इक्वल्स टू, अब देखो 0.34 ये बार, इसको लिख सकता हूँ 0.343434, ये बार बार आएगा। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 34 तो इधर आ जाएगा, डबल डिजिट के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 34.3434 ऐसे आएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 34.34 बार। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से वही करना है हमको, क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स और इक्वल्स टू 34.34 बार माइनस 0.34 बार। केवल ये बार बार वाला पोर्शन हट जाएगा तो ये 99x हो जाएगा, यहाँ 34 बचेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाई 99। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आज गर्मी बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3.14 बार, 3.14 बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 3.14 बार। अब देखो आपको करना क्या है, x की वैल्यू मान लेनी है 3.14, ये बार है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ भी पॉइंट के डबल डिजिट के बाद बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x 100x इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट इधर आ जाएगा यानी 314.14 बार हो जाएगा। अरे हाँ या ना, क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को लेस करेंगे, तो 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 314 माइनस उस 314.14 बार माइनस 3.14 बार। क्लियर है? क्या करेंगे हम, ये 99x हो जाएगा, 314 माइनस 3 करेंगे तो 311 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 311 डिवाइडेड बाई 99। ये आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 आपको होमवर्क करना है। 6 देखेंगे 0.17, यहां केवल 7 पर बार है। देखें, लेट x इक्वल्स टू 0.17 बार, ये इक्वेशन केवल 7 पर है, 1 पर नहीं है। तो जिस पर नहीं है आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, उसको पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है, उसको पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है, यानी मुझे डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ खिसकाना है, मुझे शिफ्ट करना है पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ। इट मींस क्या हो गया, मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं पॉइंट को यहां लाना चाहता हूं तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.7 बार। अब ये क्वेश्चन ये बना, यानी 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, 0.7 बार ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। अब यहां फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट फिर से खिसकाना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा तो ये 17.7 बार। इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से वही इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 17.7 बार माइनस 1.7 बार। क्लियर है यहां तक?
आप क्या करेंगे, ये 90x हो गया, ये 17 माइनस 1 16 हो गया, ये बार हट जाएगा, 0.7 बार हट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/90 यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/45 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8/45। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं थर्ड के। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट है। 4th का फर्स्ट क्या कहता है समझते हैं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर ट्रू एंड फॉल्स। ये बोल रहा है द फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सब कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर। कहना क्या चाह रहा है कि जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? यहां से 1 2 3 4 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक। बस होल नंबर में हमारा क्या शामिल होता है? जीरो इंक्लूड होता है। तो ये बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। आप मुझे बताइए, होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वाला तो होल नंबर है, बड़े वाले के अंदर ही आता है छोटा वाला। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। अगर मैं 0 को निकाल दूं तो मेरे पास नेचुरल नंबर बनेगा होल नंबर में से। तो ये वही कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज सब कलेक्शन ऑफ होल नंबर। बिल्कुल सही है। एवरी एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। पार्ट तो है। क्लियर है? तो पहला क्या हो जाएगा? ट्रू। पहला क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रू होता है, फॉल्स होता है। 0 इज अ होल नंबर। बिल्कुल है, मैंने अभी बताया। बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो सेकेंड वन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड वन है एवरी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, जीरो, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, इधर जाते हैं तो -1 -2 ये 0 है, -3 -4 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक। और 0 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 प्लस इनफाइनाइट तक। तो आपको नंबर लाइन पर 3 तरह के इंटीजर का मतलब होता है पूरा नंबर होना चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मैंने बोला 1.4 ये इंटीजर है या नहीं? तो ये इंटीजर नहीं है। मैंने बोला -2 ये इंटीजर है या नहीं? अब नंबर तो पूरा है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, इंटीजर होगा। क्लियर है? तो आपको यहां पर 3 तरह के इंटीजर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये माइनस वाले, एक ये प्लस वाले, और एक ये 0। इसका मतलब इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 क्या है? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है। क्लियर है? 0 भी इंटीजर है। तो ये बोल रहा है एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म विद डिनोमिनेटर 1। बिल्कुल है। मैं अगर कोई सा भी इंटीजर ले लूं, मान के चलो 2 ले लिया, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है फ्रैक्शन में है एज अ डिनोमिनेटर 1। बिल्कुल है। 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? -3 को -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो थर्ड वाला भी क्या होगा? ट्रू होगा। थर्ड वाला भी क्या होगा? ट्रू होगा। फोर्थ वन क्या है? डिवीजन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर द वैल्यू ऑफ p/q। p/q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मे नॉट बी होल नंबर। इसने बोल दिया p/q आर इंटीजर हैं, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर है?
और 0 नहीं है, मे नॉट बी अ होल नंबर, होल नंबर तो हो सकता है, तो फॉल्स होगा ये। तो ये फोर्थ वन का फॉल्स। होल नंबर केवल 0 ही थोड़ी होता है, और भी कई हो सकते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ डिनोमिनेटर, नेक्स्ट है फिफ्थ वन। तो फोर्थ का फॉल्स है, बाकी के ट्रू हैं स्टार्टिंग के। फिफ्थ वन देखते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल contains 2 and or 5 which are integers are not equal to 0। ट्रू है, मैंने अभी बताया पहले वीडियो में। 6 है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रिपीटिंग डेसिमल कंटेन्स इंटीजर विच आर नॉट इक्वल टू 0। रिपीटिंग डेसिमल बिल्कुल है, ट्रू है। सेवंथ, 0 कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कंसीडर किया जा सकता है विच इज अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी होता है, मैंने बताया नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि 0 को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 आ सकता है, 0 के नीचे 2 आ सकता है, ये सब आ सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आ सकता। क्लियर है यहाँ तक? तो वही बोल रहा है 0 कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन 0/1 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये था एक्सरसाइज 1B। आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ 1C के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए। ऐसा ना समझें कि लॉकडाउन है तो नहीं पढ़ना। क्लास 9th है, नेक्स्ट ईयर क्लास 10th है। यहाँ से आपका जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपका जो भी भविष्य है वो डिसाइड करने के लिए। क्लियर है? तब तक के लिए नमस्कार।